प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर किया बड़ा हमला। बोले नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है और बिहार चलाने लायक नहीं है। अगर वे स्वस्थ हैं तो मुझ पर मानहानि का केस करें और कोर्ट में साबित करें कि वे मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। सारण जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज सारण में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में निर्भया कांड से भी भयावह घटना होती है, लेकिन इस पर राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से एक बयान भी नहीं आता है। इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे बिहार का नेतृत्व कर सके। हम पिछले कुछ महीनों से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और सरकार को नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी साझा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार को चुनौती देते हैं कि वे साबित करें कि वे मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करें। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी पर किया बड़ा हमला। बोले बिहार को जानबूझकर मजदूरों का प्रदेश बनाकर रखा गया है ताकि यहां से मजदूर गुजरात की फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी कर सके। प्रशांत किशोर ने बिहार में पलायन की समस्या पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि बिहार को जानबूझकर मजदूरों का राज्य बना दिया गया है ताकि यहाँ के मजदूर गुजरात की फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी कर सके। उन्होंने पीएम से सवाल पूछा कि पिछले 11 साल के उनके कार्यकाल में बिहार में एक भी फैक्ट्री क्यों नहीं लगी। बड़ी हैरानी की बात है कि कश्मीर हो या तमिलनाडु या गुजरात, बिहार के बच्चे वहां काम कर रहे हैं, जबकि ये सभी राज्य बिहार से काफी दूर हैं। ऐसा क्यों है कि पंजाब हिमाचल के लोग कश्मीर में मजदूर के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि तमिलनाडु की फैक्ट्रियों में तमिल मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिहार के बच्चे वहां जाकर मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु के मजदूर 25,000 रुपए मांगेंगे और हमारे बच्चे वहां जाकर 12-15 हजार में काम कर रहे हैं। इससे साफ है कि नेताओं ने जानबूझकर बिहार को मजदूरों का राज्य बना दिया है ताकि लेबर बाजार में मजदूरों की दरें कम रहे। आपने कहा कि बिहार को लेबर स्टेट बदलने से आपका प्लान क्या है। पहले आप ये समझिए कि लेबर स्टेट है क्यों। यहाँ पर तो आप लोग सब पत्रकार बंधु बैठे हैं, मोदी जी का बहुत बड़े बड़े यहाँ लोग फैन बैठे हुए हैं, लोग पत्रकार भी और समाज भी। आप ये समझिए कि पिछले 15 साल से जिस बिहार में जाति से ऊपर उठकर लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, मोदी जी ने आज तक बिहार में एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया। बिहार देश में कौन सा ऐसा उद्योगपति है जिसको मोदी जी अगर कह दें कि भाई तुमको छपरा में चीनी मिल लगाना है गोपालगंज में, और वो न लगाए, ऐसा किसका हिम्मत है। मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कहते हैं। मनमोहन सिंह जी ने कभी ऐसा क्यों नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि आपने ठीक कहा कि बिहार सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली में बैठे लोगों के लिए, देश में लोगों के लिए लेबर का सप्लायर है। और अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगी तो गुजरात में 10-12 हजार रुपया में 10 घंटा काम करने के लिए, पंजाब में खेत काटने के लिए 10,000 रुपया में लेबर आएगा कहाँ से। इसीलिए यहाँ पर सरकार, दिल्ली में कोई भी रहे, वो बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से मजदूरों का सप्लाई रुक गया तो कितने देश के हिस्सों में फैक्ट्रियों का जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। फैक्ट्री बंद नहीं होगी। ये मत समझिए कि गुजरात में लेबर नहीं है या तमिलनाडु में लेबर नहीं है। अरे भाई, तमिलनाडु में भी तो लेबर है, लेकिन तमिलनाडु की फैक्ट्रियों में, कोयम्बटूर में जो तमिल लेबर है वो 25,000 रुपया लेता है, और बिहार का गरीब बच्चा जाता है वो 12,000-14,000 में काम करता है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि तिरुपुर में, कोयम्बटूर में, सूरत में लाखों बच्चे बिहार के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतने कम पैसे पर काम करने वाला दूसरा कोई नहीं है। और ये लेबर के लिए नहीं है। मान लीजिए कि गेहूं पंजाब में होता है तो सरकार क्या चाहेगी कि गेहूं का उत्पादन पंजाब में बंद हो जाए? नहीं चाहेगी, क्योंकि उससे देश में संकट हो जाएगा, गेहूं कम हो जाएगा। एक दौर था जब पूरे देश में गेहूं अगर चाहिए तो आपको पंजाब से गेहूं लेना है। तो वैसे ही एक दौर बन गया है कि पूरे देश में अगर लेबर रेट को दबा के रखना है, कम पैसे में लेबर चाहिए, तो बिहार को इसी दशा में रखो ताकि लाखों बच्चे 10-12 हजार में लेबर के लिए तौर पर काम करें। इस बात को आप लोग गंभीरता से समझिए। कश्मीर में टनल बनता है, आप सुनते हैं आतंकवादी घटना हुई, मजदूर मारे गए, उसमें ज्यादातर बिहार के हैं। ऐसा कैसे? कश्मीर कहाँ, बिहार कहाँ? कश्मीर और बिहार के बीच में हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। वहां के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं लेबर बन के कश्मीर में? क्योंकि बिहार का गरीब आदमी
गोली का डर रहते हुए भी कश्मीर में जाकर 15,000 में काम कर रहा है, उत्तराखंड और यूपी का आदमी सोचता है भाई हम खाए ये रिस्क लें। ये समस्या है और यहाँ पर इसकी कोई चर्चा नहीं। आप किसी भी नेता को बुला लीजिए, आज तक आप दिखाइए बयान अगर किसी ने कहा हो। अभी मोदी जी आए तो मधुबनी में क्या बोला कि सहरसा से, पहले तो सहरसा का उच्चारण गलत कहा, लेकिन कहा उन्होंने कि सहरसा से मुंबई जाने के लिए नई आधुनिक, सुनिए, नई आधुनिक ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चों को वहां जाने में सुविधा होगी। ये कितनी बड़ी अपमान की बात है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री गुजरात में लगेगा और बिहार के लोगों को ट्रेन की सुविधा दी जाएगी ताकि आपके हमारे बच्चे उन ट्रेन पर जानवरों की तरह बैठकर जाएंगे सूरत में, बॉम्बे में काम करने। और पत्रकार बंधु आप लोग लिख रहे हैं कि मोदी जी ने 4 ट्रेन की घोषणा की। पब्लिक की चेतना ऐसी मर गई है कि वो भी ताली बजा रहा है कि 4 ट्रेन और मोदी ने घोषणा की। अरे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारे बच्चों को मजदूर बनाकर गुजरात में ले जाने के लिए अगर ट्रेन दिया जा रहा है तो तुमको पूछना चाहिए कि वोट तुम्हारा है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए। अंग्रेज भी तो आकर यहाँ से हम लोग के पूर्वजों को मॉरिशस और फिजी ले गए थे, ट्रेन से ले गए थे, जहाज से ले गए थे, तो क्या वो आपका भला करने के लिए ले गए थे? मोदी जी अगर गुजरात में आप जितने लोग हैं आपको हम चुनौती दे रहे हैं, आप मोदी जी का एक भाषण हमको दिखाइए गुजरात में जहां उन्होंने ये कहा हो कि भाई एक नया ट्रेन गुजरात से खुलेगी जिसमें गुजरात